नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। श्रीनगर में 2 विस्फोट हुए हैं। पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने बताया है कि शनिवार की सुबह श्रीनगर में 2 भीषण विस्फोट हुए। उन्होंने बताया कि श्रीनगर हवाई अड्डे के पास करीब 11:45 पर 2 भीषण विस्फोटों की आवाज सुनाई गई। उन्होंने बताया कि विस्फोटों के कारण लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि शहर और घाटी के अन्य हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। खबर है कि डल झील में भी कुछ वजनी चीज आकर गिरी है। उन्होंने बताया कि कुछ इलाकों में सायरन की आवाज भी सुनी गई। इससे पहले शुक्रवार रात को भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान द्वारा कई स्थानों पर किए गए ड्रोन हमलों को विफल करने के कुछ घंटों बाद सुबह में शहर में कई विस्फोट हुए। हवाई अड्डे सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के पास विस्फोटों की आवाज सुनी गई। शुक्रवार की बीती रात को पाकिस्तान की ओर से जम्मू शहर की रेहारी कॉलोनी में भी हमला किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस हमले से कई घरों को नुकसान पहुंचा और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। लोगों का कहना है कि पहली बार शहर के बीचों बीच किसी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय निवासी राकेश गुप्ता ने बताया, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका धुएं से भर गया। हर तरफ डर और भगदड़ का माहौल था। पाकिस्तान आम लोगों पर हमला क्यों कर रहा है? बीबीसी को बताया गया कि कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। वहीं अब पाकिस्तान ने सीमा से सटे इलाकों में अपने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है, जो दुश्मनी बढ़ाने की संभावित मंशा का संकेत है। भारतीय अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। वर्तमान स्थिति पर बोलते हुए विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों को सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते देखा गया है, जो तनाव को और बढ़ाने के उनके इरादे को दिखाता है। उन्होंने आगे कहा, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से की जा रही सभी कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया है और उचित जवाब दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने शनिवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत की ओर से पाकिस्तान पर किए गए हमलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के बाद भारतीय सेना ने सुनियोजित तरीके से जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कुर और चुनिया में स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। कर्नल कुरैशी ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के पसरूर में स्थित रडार साइट और सियालकोट के एविएशन बेस को भी निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि सभी जवाबी कार्रवाई के लिए यह भी सुनिश्चित किया गया कि कम से कम कोलैटरल डैमेज हो। कर्नल सोफिया कुरैशी ने शनिवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान शुक्रवार और शनिवार के दरमियान रात पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर की गई भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पूरे पश्चिमी मोर्चे पर आक्रामक गतिविधियां जारी रखी हैं। नियंत्रण रेखा पर ड्रोन घुसपैठ और भारी हथियारों से गोलीबारी की गई। श्रीनगर से नलिया तक 26 जगहों पर हवाई घुसपैठ की कोशिश की गई, जिनमें से अधिकतर को नाकाम कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पंजाब के सैन्य अड्डे पर रात 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइल दागी गई। कर्नल कुरैशी ने बताया कि भारत ने इस मिसाइल को निष्क्रिय कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच लगातार चौथे दिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ भारतीय थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग की। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियां लगातार उकसाने वाली रही हैं। जवाब में भारत ने इन उकसाऊ हरकतों का जवाब दिया। जम्मू में बीएसएफ चौकियों पर पाकिस्तान की अकारण गोलीबारी के जवाब में सीमा सुरक्षा बल ने उचित तरीके से जवाब दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान रेंजर्स की चौकियों और संपत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचा। बीएसएफ जम्मू ने कहा कि अखनूर क्षेत्र के सामने सियालकोट जिले के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को बीएसएफ ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा करने का हमारा संकल्प अडिग है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की जा रही है। बीती रात को भी पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई शहरों पर मिसाइल गिराने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के चेक पोस्ट को ही उड़ा दिया, साथ ही आतंकी लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया। इसका वीडियो अब सामने आया है। भारत ने उस पाकिस्तानी पोस्ट और टेररिस्ट लॉन्च पैड को तबाह किया, जहां से ड्रोन हमले किए जा रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक झटके में लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि अगर भारत सैन्य कार्रवाई बंद कर दे तो पाकिस्तान शांति पर विचार करेगा। उन्होंने शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा। डार ने पाकिस्तानी प्रसारक जियो न्यूज से कहा कि उन्होंने रूबियो के साथ बातचीत में कहा कि गेंद भारत के पाले में है।
देश के उप प्रधानमंत्री डार ने कहा कि युद्ध हमारी प्राथमिकता नहीं है और हम वास्तव में शांति चाहते हैं, लेकिन किसी देश के आधिपत्य के बिना। डार ने कहा कि शनिवार की सुबह रूबियो और सऊदी विदेश मंत्री सहित विश्व नेताओं के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही और उन्हें उम्मीद है कि भारत के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। हमलों के हालिया दौर के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच संपर्क के बारे में पूछे जाने पर डार ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से संदेशों का आदान प्रदान किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर टिप्पणी करते हुए चीन ने मध्यस्थता की पेशकश करते हुए कहा कि हम दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता के व्यापक हित में काम करने, शांति और संयम बरतने, शांतिपूर्ण तरीकों से राजनीतिक समाधान के रास्ते पर लौटने और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने की दृढ़ता से आग्रह करते हैं जिससे तनाव और बढ़ सकता है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों के बुनियादी हितों पर एक स्थिर और शांतिपूर्ण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी यही चाहता है। चीन इस दिशा में रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से बात की है। पाकिस्तान तथा भारत दोनों से तनाव कम करने के तरीके खोजने की बात की। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि रूबियो ने भविष्य में संघर्षों से बचने के लिए रचनात्मक वार्ता शुरू करने में अमेरिकी सहायता की भी पेशकश की। सवाल यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप का किसी दूसरे देश के आर्मी चीफ से बात करना बताता है कि कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप पर सेना हावी है। अमेरिका समझ गया है कि सेना प्रमुख सारे फैसले ले रहे हैं, इसलिए सीधे उससे बात की जाए। भारतीय सेना ने कहा है कि पाकिस्तान का ये दावा कि उसके JF-17 लड़ाकू विमानों से दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत की S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को नष्ट कर दिया, झूठा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सरकारी PTV ने पहले बताया था कि पाकिस्तान वायुसेना की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में S-400 सिस्टम को नष्ट कर दिया। IMF ने शुक्रवार को अपनी बोर्ड बैठक में पाकिस्तान के लिए $7 अरब के विस्तारित कोष सुविधा कार्यक्रम के तहत $1 अरब की किस्त और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत $1.3 अरब की नई लोन राशि को मंजूरी थी। इस बैठक में भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई, लेकिन पाकिस्तान के लिए बार बार दी जा रही वित्तीय मदद पर सवाल उठाए और कड़ा विरोध दर्ज कराया। हालांकि भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई, इस पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को IMF से मिले $1 अरब के फंड पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये कैसे मान रहा है कि दक्षिण एशिया में तनाव कम होगा, जबकि IMF पाकिस्तान को उन हथियारों और गोला बारूद के लिए पैसे दे रहा है जिनका इस्तेमाल वो पुंछ, राजौरी, उरी, तंगधार और कई दूसरी जगहों पर हमला करने में कर रहा है। बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा है कि दुश्मनों को संदेश जोरदार और स्पष्ट है, डोंट मेस विद अस। यूपीए शासन की निष्क्रियता के उलट न्यू इंडिया में व्यर्थ शांति वार्ता के लिए कोई धैर्य नहीं। इसको रीट्वीट कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है, तो अब राजनीति करनी है, राजनीति करने का टाइम आ गया है क्या? सरकार को विपक्ष के साथ की जरूरत नहीं है क्या? क्या अब एकजुटता का संदेश नहीं देना है? सरकार और बीजेपी स्पष्ट करे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि भारत ने 10 मई की रात कम से कम 3 पाकिस्तानी एयरबेस पर हमले किए। इससे पहले रावलपिंडी और लाहौर में पाकिस्तान वायुसेना के मुख्यालय के नजदीक धमाकों की सूचना मिली। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने मिसाइलों से ठिकानों पर हमला किया। उसी रात पाकिस्तान ने भारतीय सीमावर्ती राज्यों पर दूसरा ड्रोन हमला करने की कोशिश की, जिसमें ड्रोन का मलबा पंजाब के फिरोजपुर में एक घर पर गिरा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में एक अधिकारी की मौत हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, राजौरी से दुखद खबर, हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन सर्विस के एक समर्पित अधिकारी को खो दिया है। कल ही वो डिप्टी CM के साथ जिले में थे और मेरी अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए थे। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से राजौरी शहर में गोलीबारी की जा रही है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की ओर से आज गोलीबारी में राजौरी शहर को टारगेट किया गया। इसी दौरान अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा का घर निशाने पर आया और हमले में उनकी मौत हो गई। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अपने विदेश राज्य मंत्री के भारत और पाकिस्तान दौरे की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी और इसी दौरे को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया। जारी बयान में कहा गया कि सऊदी अरब के नेतृत्व के निर्देश पर विदेश मामलों के राज्य मंत्री और जलवायु दूत महामहिम अदेल अल जुबैर ने 8 से 9 मई 2025 के बीच भारत और पाकिस्तान का दौरा किया। सऊदी अरब ने इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य टकराव को रोकना और सभी विवादों को बातचीत और कूटनीतिक तरीकों से सुलझाना बताया है। भारत के इस दौरे में सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर ने
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। G7 देशों ने भारत और पाकिस्तान से कहा है कि वो शांति बनाए रखें और आपस में सीधी बातचीत करें। ये अपील उस वक्त आई है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। कनाडा की ओर से जारी बयान में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही G7 देशों ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से संयम बरतने को कहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों से तुरंत तनाव कम करने की अपील की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ये संघर्ष जल्द से जल्द शांत हो। व्हाइट हाउस ने यह भी बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग बातचीत की, जिसमें उन्होंने तनाव कम करने की आवश्यकता पर बल दिया और पाकिस्तान से आतंकवादी समूहों के समर्थन को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.